झूठ बोलती है, भोपाली आदमी की आदत होती है, पता नहीं भी हो तो भी ज्ञान पेल देते हैं हम। हमारी मम्मी का बड़ा इतनी ज्यादा उनकी डार्क कॉमेडी कि वो सुसाइड नोट्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढ लेती थी। तो वो ऐसे मेरे को दिखाती थी क्या ऊ की मात्रा में, अरे वो आदमी सुसाइड करने जा रहा है, तुमको ऊ की मात्रा दिख रही है इसमें। टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है, शादी कहाँ करे वेन्यू भी नहीं है। और क्या मतलब रिश्ता रखने का अब, जब प्यार तेनू भी नहीं है मेन्यू भी नहीं है। हेलो हेलो जी, कुल्लू। हेलो जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, चल रहा है बस काम। मैं सोच रही थी कि मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं, एंड आई रिमेम्बर जब मैं आपके शो पे आई थी तो त्रिशा आई थिंक ओपन फॉर यू, एंड जी, जी। later you know when everybody was kind of queuing up to take pictures with you, I was sitting to say hi, and she said, you know, are you his friend? I was just saying I am his Instagram friend. नहीं दोस्त हैं यार, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? No, but I was just like, you know, I really appreciate, I think, social media for just getting people together in strange ways. So I'm glad that, you know, we've met to hang out to become बिल्कुल। real friends. बिल्कुल बिल्कुल। But tell me something, what's been up? मुझे तुम्हारी स्टोरीज देख के ये यकीन हो गया है कि मैं होती तो अभी तक मतलब मैं मर जाती। नहीं, बस वही काम बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, कॉज कॉलेज फेस्ट का सीजन चल रहा है। एंड मेरी पता नहीं क्या होता है कि मैं जब अपना टूर अनाउंस करता हूँ कि अब मैं 15 शहर जाऊँगा, उसी टाइम पे पूरी दुनिया को मेरे से काम रहता है उसी 2 महीने में। तो सारे काम, सारे राइटिंग के डेडलाइंस उसी महीने में, सारे कॉलेज शोज उसी में है कि कुल्लू इस तारीख को यहाँ नहीं आया तो हम जो है ज़मीन फाड़ के अंदर घुस जाएंगे, इस दिन तो कुल्लू को आना ही चाहिए। वैसे बाकी टाइम में फ्री पड़ा रहता हूँ, कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं टूर अनाउंस करता हूँ तब सारा काम एकदम से रहता है। तो अभी काम बस बहुत ज़्यादा है। और टूर खत्म कब हो रहा है? हो गया, टूर खत्म हो गया भाई साहब। हाँ। इस वक्त के लिए अब अगला टूर गर्मियों के बाद चालू होगा। हाँ, अभी फाइनल शहर कर लिया। छुट्टी में वापस से जाओगे यूरोप? हाँ, इस बार थोड़ा कहीं और जाने का मन है। हमारी बात भी हुई थी, इस बार जापान जाने की सोच रहे हैं। देखते हैं जापान का टूर सक्सेस होगा। मेरे को बहुत मजा आया यूरोप जाके, तो अब जापान भी जाया जाएगा। What was your favorite city in Europe? पेरिस ऑफ कोर्स। क्यों? I think Paris is so overrated by the way. अगर जो भी इंसान पेरिस को ओवररेटेड मानता है, उसकी और मेरी दोस्ती होना संभव नहीं है। सोच के बोलो। मैं बिल्कुल सोच के बोलो। पेरिस के बारे में मैं कोई भी एक भी शब्द बुरा नहीं सुन सकता। जो भी, या मैं उस इंसान को ऑफर कर सकता हूँ जिसको भी लगता है पेरिस ओवररेटेड। आप मेरे साथ एक बार पेरिस चलें, मैं आपको जरा दिखाऊं दुनिया कैसी है। इतना सुंदर शहर है दुनिया में, मतलब राइटर्स पेरिस के बारे में लिख रहे हैं। देयर इज अ प्रॉपर जॉनर इन लिटरेचर वेयर पीपल राइट अबाउट पेरिस। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक पूरा उपन्यास लिखा है, मूवेबल फीस्ट, पेरिस के ऊपर, अबाउट हिज टाइम्स इन पेरिस। मैं क्रिएटिव पर्सन नहीं हूँ ना, नहीं तो आपको मेरी अप्रिसिएशन नहीं आपको आप पता नहीं किस इंसान के साथ गई थी। आपको ऐसे इंसान के साथ जाना चाहिए जो आपको उस मुझे नहीं पता, जेन्युइनली आई डोंट हैव एनी क्लू आप किसके साथ गई थी, लेकिन आपको ऐसे इंसान के साथ जाना चाहिए। नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आपको उस गेज से पेरिस दिखाई। ये चालू होते थे। आपने कौन सी गेज से देखी है पेरिस? आपने खुद ही गेज से। मतलब एक रोमांटिक सिटी जहाँ बहुत सारे राइटर जो है 19th सेंचुरी में जो है लिखने के लिए सिर्फ पेरिस मूव होते थे। जैसे एक्टिंग करने के लिए आप लॉस एंजलिस मूव होते थे, वैसे आप लिखने के लिए अगर आपको लिटरेचर कुछ क्रिएट करना है तो आप पेरिस जाकर रहते थे। वहाँ पे एक लाइब्रेरी जिसका नाम है शेक्सपियर एंड कंपनी, वो चालू हुई थी एज अ बुक स्टोर इन 1920s। तो अ लॉट ऑफ राइटर्स फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप यूज्ड टू कम टू पेरिस टू गेट इंस्पिरेशन, कि यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे आर्ट में इंस्पिरेशन आई। तो उस लाइब्रेरी में बहुत सारे राइटर्स सोते थे रात में। इट वाज लाइक कि अब किसी को कोई घर नहीं मिल रहा, रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो लाइब्रेरी ने अपने दरवाजे खोल दी कि रात में लाइब्रेरी बंद हो जाती है तो ऑल द राइटर्स कैन स्लीप। आपको मोनालिसा बहुत ओवररेटेड नहीं लगी? मोनालिसा तो यार वो तो, लेकिन लूव्र तो अच्छा है यार। मोनालिसा हाँ तो ऑफ कोर्स, तो एक पेंटिंग ओवररेटेड है तो म्यूजियम 2 किलोमीटर का है। मोस्ट आइकॉनिक पीस ऑफ आर्ट नहीं, मतलब आइकॉनिक पीस ऑफ आर्ट इट्स लेस कि इट हैज ट्रैवल्ड थ्रू टाइम, तो अब वो उसको चमक इतनी सी है वो बस। हाँ, तो अब आप क्या चाह रही थी मोनालिसा से? नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं जब गई थी तो आई वाज जस्ट से कि इट विल स्पीक टू मी। इट डिडंट? नो। तो ज्यादा लोग होंगे ना तो बढ़ गया होगा अटेंशन उसका। आप आर्ट को वो तो करती हो, क्या बोलते हैं उसको, अप्रिशिएट करती, तो फिर क्या दिक्कत है? पता नहीं, बट लूव्र में व्हिच पार्ट डिड यू लाइक?
Everything. I mean, I did, you know, I went the first time to Paris and did the entire Da Vinci Walk also. मैंने तब Da Vinci Code पढ़ी थी, तो मैं तो इतनी fascinated थी कि अरे this is just like perfect. वो that entire like time and Dan Brown's Angels and Demons and everything का मैं सब चाट के गई थी. कौन से आप किस मतलब मैं बड़ा दुखी हूँ जो काफी मतलब पेरिस के बारे में काफी लोग बुरा बोलते हैं और मैं डिफेंड करते और मैं वेजिटेरियन फूड से भी बहुत डिससैटिस्फाइड हूँ पेरिस में. अच्छा नहीं मिला आपको? आप कहाँ के आए हो यार? यार क्या बात कर दी. वेजिटेरियन फूड मतलब कौन से क्यूजीन का पूछ रहे हैं? कोई भी. फ्रेंच लोकल फूड आपको अच्छा नहीं लगा? आई वाज नॉट अ फैन. और ये लेबनीज तो मैंने भाई साहब मैं एक दुकान में घुसा, मैं चल रहा था पैदल एक दुकान में घुसा, लेबनीज तो वो बिल्कुल जूइश अंकल, वो टोपी वाले ऐसे टोपी पहन के बैठे हुए थे एकदम क्यूट से. और मतलब तो उन्होंने बोला क्या खाओगे आप? ये वो मैंने कहा उन्होंने बोला क्या खाओगे? नहीं अब मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर बता रहा हूँ, मैं थोड़ी उनकी एक्सेंट में बोलने लगूँ इंग्लिश. तो उन्होंने बोला क्या खाओगे आप? तो मैंने कहा आप बना दीजिए कुछ. तो उन्होंने बोला पीठा. मैंने कहा वेजिटेरियन? कह रहे हाँ वेजिटेरियन है. कह रहे सब डाल दूँ? मैंने कहा हाँ सब डाल दो, अब आई हैं खाने तो डाल दो. अब उन्होंने भाई एक रोटी जैसा वो पॉकेट खोला, उसमें चीज़ें डालना चालू करी, स्टफ़ करना धड़. और ने आखिरी में एक चीज़ डाली और उन्होंने ऐसा बना के मेरे को दे दिया. और वो मेरे सामने खड़ा और बड़े प्यार से उनके मतलब आँखों में प्यार दिख रहा था कि खाइए आप ये. और मैंने खाया और मेरे को उल्टी आने चालू हो गई अगले सेकंड. और अब मैं उनके सामने बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ. और वो कह रहे हैं हाउ इज इट. फिर मैंने पता कर, आई विल टेल यू दैट देयर इज अ डिश कॉल्ड, मैं बाद में पता चला उससे खराब डिश पूरी दुनिया में नहीं है. जो भी वो खाता हो मुझसे ना बात करे ना मुझसे कोई संपर्क रखे. बाबा गनोश कहते हैं उसको. There's nothing wrong with बाबा. मैं नॉर्मल लोगों के लिए खाते नहीं. अच्छा भरते में फिर भी मसाला होता है भाई. विनेगर में सना हुआ बैंगन, ये है उसका क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन बाबा गनोश का. इतना खराब भाई मेरे से अगला बाइट लेते नहीं गया. मैं क्या बताऊं, उस समय मेरे को दुनिया का सबसे खराब एहसास हुआ वो बाबा गनोश खाते हुए. फिर मैं जैसे मैंने बोला थैंक यू सो मच ये वो. फिर मैं बाहर निकला. ठीक है, लेबनीज नहीं खाने जाएंगे हम. हाँ नहीं लेबनीज खा लेंगे हम, लेकिन बाबा गनोश से मेरे को माफी दे दें. तक ठीक है. हमस पीटा इज नाइस, वो उनके सब सॉसेज फलाफल सब बढ़िया है. अच्छा बाबा गनोश से माफी दे दें हमको. और सबसे बढ़िया तो आपके लिए पोहा है. हाँ पोहा है. पोहा हमको मिला नहीं, हमने ढूंढने की कोशिश करी. बर्लिन में हमको मिल गया था. बर्लिन में एक रेस्टोरेंट में पोहा खिला रहे थे वो. तुम इतना पोहा कैसे खाते हो? पोहा सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है, सबसे लाइट है, सबसे जो है कोई मसाला रोज नहीं ऑलमोस्ट मतलब हर दूसरे दिन. स्टोरी चाय एंड पोहा. जब भी हम फ्री रहते हैं तो दैट्स लाइक अ थेरेप्यूटिक टू मी. बट इज इट लाइक अ भोपाली थिंग, लाइक इन इंदौर? हां इट्स अ भोपाल इंदौरी उज्जैन काइंड ऑफ थिंग. हम 3 शहर में बहुत ज्यादा पोहा खाते हैं. सो लाइक इट्स लाइक कि सुबह निकलते घर से तो पोहा खा ही लेते हैं. इट्स लाइक कि चलते हो गया एक काम. पर मतलब ऐसे पिटे हुए चावल रोज? पिटे हुए चावल हम अच्छा बनाते हैं. मतलब जनरली बाहर जो पोहा बनते हैं दूसरे शहरों में वो अच्छे नहीं बनते. हम लोग अच्छा बनाते हैं उसको. इसलिए पिटे हुए चावल हैं. फिर उसका एक तरीका है पूरा. पोहे के ऊपर आप उसमें आप डालते हो नींबू, उसमें आप डालते हो चॉप्ड अनियंस, फिर उसमें आप डालते हो जीरा मन करके हमारे वहाँ एक मसाला होता है वो डालते हो, फिर आप सेव डालते हो अपनी पसंद के. तो इट्स अ फीस्ट, इट्स नॉट अ पिटे हुए चावल. मैंने ज़ीशान से भी बहुत सुना है अबाउट लाइक क्या व्हाट डिड ही टेल मी? पोहा जलेबी. हाँ ओह माय गॉड. नो आई डोंट गेट इट. पोहा जलेबी नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा तब तुम्हें समझ आएगा. आप सॉल्टेड कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न नहीं खाती? नहीं. हाँ तो वो आई डोंट अंडरस्टैंड स्वीट एंड सेवरी एज अ कॉम्बिनेशन. इट्स नॉट स्वीट. तो इट्स नॉट दैट सेवरी. द पोहा इज नॉट सेवरी. वो हल्का सा मैं आपको खिलाऊंगा वो मतलब होता है अच्छा लगता है. वंस यू हैव पोहा एंड जलेबी टुगेदर यू वोंट बी गोइंग बैक. Tell us something about your time in Bhopal growing up, because I was very fascinated. I'll tell you why. I've of course seen your stand-up, I've seen your videos, and you've spoken about growing up in Bhopal. And I think the most fascinating part about that for me was that you said that your mom worked for CID. तो आप थोड़ा shed light करिए. मैं मेरे stand-up में जोक भी था कि मैं explain करता हूँ सब लोगों को कि मम्मी CID में है, the actual department. फिर भी लोग मुझसे मिलते हैं कि अरे मम्मी CID में है. हाँ ACP पद्म उनको जानती होंगी. नहीं जानती. तो she worked. अब तो रिटायर हो गई वो और अब वो बहुत चिल कर रही हैं. आई एम वेरी जेलस. अब मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल कर रही हैं वो. इतना चिल देख के मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार अरे तो रिटायरमेंट के बाद. हाँ वही रिटायरमेंट के बाद वाला चिल भाई साहब. उस चिल का कोई कंपैरिजन नहीं है. तो हाँ तो शी यूज्ड टू वर्क इन CID और वो फोटो डिपार्टमेंट में थी. तो उनका काम था फोटोज़ को इन्वेस्टिगेट करना, डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना. तो हमारी मम्मी का बड़ा इतनी ज़्यादा उनकी डार्क कॉमेडी कि वो सुसाइड नोट्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढ लेती थी कि ये क्या लिखा हुआ है. मैंने कहा मम्मी ये क्या बात है यार.
क्या पढ़ के उनके लिए रेगुलर काम हो गया ना, उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, डिटैच है, मतलब बिल्कुल डिटैच है वो। हाँ. तो वो ऐसे मेरे को दिखाती थी क्या क्या ऊ की मात्रा में, अरे वो आदमी सुसाइड करने जा रहा है, तुमको ऊ की मात्रा दिख रही है इसमें। जैसे मेरे पापा हाँ. एक दो बार ऐसे, and I guess it is beyond a certain this thing, you've seen people die around you, तो एक मूवी में नहीं आया था कि ऑफ हो गए हैं, हाँ वो उसी एटीट्यूड से he's just like हाँ अब तो चलो उम्र हो ही गई थी। I'm like वो बात नहीं है यार, किसी का कोई तो गया, you can't say अरे। तो अब मेरी मम्मी का तो रोज का काम यही होता था कि she used to analyze all the like crime scene पे जो भी फोटोज थे, वो किसी ने फांसी लगा ली है तो उसको एनालाइज करना कि फांसी है कि नहीं। तो हमारे घर में ऐसे रैंडमली ऐसे फोटोज, मम्मी ऑफिस का काम घर पे अगर कभी ले आई तो ऐसे रैंडमली फोटोज बिखरे हुए हैं, और बहुत ही अगर आपको लग रहा है कि गोरी जो आप जॉनर देखते हो उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वो बहुत ही अजीब सा वो था कि मम्मी वॉज वेरी कूल विद इट। तो माई मम्मी इज़ वेरी प्रैक्टिकली इमोशनल, तो शी नोज व्हेन टू गेट इमोशनल, व्हेन टू नॉट। Are you practically emotional? नहीं, मैं सीख रहा हूँ ये। मैं तो बिल्कुल ही बेकार सा इमोशनल आदमी हूँ। आई गेट टू इमोशनल फॉर नो रीजन, जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ भी। कहाँ पे, कोई एग्जांपल दो। कोई भी मैं को यार, मैं मतलब मैं जैसे मैं बॉम्बे आया तो ऑल जितने मेरे बड़े भाई हैं, तन्मय भाई हैं, जाकिर भाई हैं, गोपाल जी हैं, तो मैं इन्हीं का सोच के इमोशनल हो जाता हूँ बार बार कि यार हाउ दीज गाइस ट्रीट मी सो वेल, ये लोग मेरे को कितने अच्छे से रखते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, खिलाते हैं, गॉट मी सो मच वर्क, गिव मी द कॉन्फिडेंस जो आपको बॉम्बे में ज़रूरी होता है। बॉम्बे में आते से मेजरली इस शहर की हवा में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। नो मैटर व्हाट यू डू, वेयर यू गो, आपको थोड़ा सा लगता रहता है कि यार थोड़ा कम कर रहे हैं। तो जब मैं पहले आता था बॉम्बे, कॉमिक्स्तान 1 के लिए मैं आया 2017 में, बहुत ख़राब टाइम था वो। 7 दिन मतलब इतने ख़राब भी थे इस शहर में। फिर उसके बाद मैं 2-3 बार आता रहा बीच में, लेकिन जब भी मैं आता था इट यूज्ड टू बी वेरी लाइक अ स्वीट सॉल्टी फीलिंग कि कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन फिर परेशान हो रहा है। बट जब व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे प्रॉपर्ली, ऑल दीज गाइज जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जाकिर भाई, तन्मय भाई, गोपाल जी मेजरली, इन लोगों ने इतना मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि आई वाज लाइक कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहले दिन से। कि किसी भी मीटिंग में आई यूज्ड टू बी गुड। आप मिले कैसे इनसे, और सबसे पहले किससे मिले? सबसे पहले जाकिर भाई से मिले। तो जाकिर भाई, व्हेन जाकिर भाई का वीडियो हिट हुआ तो इट वाज द बिगेस्ट थिंग लाइक इन आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। कि एक तो वो उनकी टोन हमारी वाली, ऊपर से वो वीडियो इतना वायरल हो गया, हाउ आई मेट अ दिल्ली गर्ल, और वो उस टाइम पे कल्ट था, तो कॉलेजेस में वीडियोस शेयर हो रहे हैं। मेरे पापा ने मुझे दिखाया था भाई। ओ अंकल कूल लग रहे हैं काफी यार। मेरे पेरेंट्स बहुत स्टैंड अप देखते हैं। नाइस। तो वो वीडियो जब चला तो जाकिर भाई वाज द स्टार, लाइक जैसे इन्फ्लुएंस बोलते हो आप, तो कि हिंदी कॉमेडी में बीइंग अ स्टार, क्योंकि उससे पहले एआई भी चलता था और इंग्लिश कॉमेडियंस चलते थे, EIC वगैरह चलता था, तो हिंदी कॉमेडी और ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपनी बातें कोई कर रहा है आदमी, तो ही वाज द बिग थिंग कि ये आदमी है। तो हम तो बिल्कुल सुपर फैन उनके एक वीडियोस, जबकि मैं उनको पहले से देख रहा था, उनके पहले भी अकाउंट पे वीडियोस थे, मैं वो देखता था कि यार ये वाला बंदा जो है, ये जो बात कर रहा है, ये अपन भी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो फिर वो वीडियो हिट हुआ, फिर ही वाज टूरिंग विद हिज फर्स्ट टूर, इंडिया टूर जो था रेड FM के साथ किया था उन्होंने, और मैं उस टाइम पे रेडियो मिर्ची से एसोसिएट था। लेटर ऑन मैंने रेडियो मिर्ची में नौकरी करी, लेकिन उस टाइम पे रेडियो मिर्ची से मेरी दोस्ती थी। तो अब ये था कि अब भोपाल में मैंने स्टैंड अप कॉमेडी चालू कर दी है, और एज अ भोपाली आपका होता है कि आप अपनी सारी चीज़ों को बेहिसाब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो भोपाल में स्टैंड अप कॉमेडी चालू कर दी, और भोपाल के बाकी लोगों को लगता है कि मेरी सारी स्टैंड अप कॉमिक्स से दोस्ती है ही। तो अब ये था कि जाकिर भाई शहर में आ रहे हैं तो मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट फॉर मी, और मेरे पास जीरो कनेक्शन टू मीट जाकिर भाई, क्योंकि वो रेड FM पे शो था, मैं रेड FM किसी को जानता नहीं, ऑर्गेनाइजर में किसी को जानते नहीं। तो मैं शो देखने गया। आई रिमेंबर मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मेरा कल्चरल फेस्ट था उस दिन, तो मैं कुछ परफॉर्म करके, सर्दी का टाइम था, 19 नवंबर की डेट है, 19 या 23 नवंबर, इन दोनों में से कोई डेट है, 19 नवंबर है, 19 नवंबर 2016। हाँ, 19 नवंबर 2016 मेरे कॉलेज में फंक्शन था, और मेरे एक जैकेट हुआ करता था ब्लैक एंड वाइट, उस पर ऐसा क्या बोलते हैं उसको, चेक प्रिंट बोलते हैं, चेक प्रिंट का जैकेट था, और वो बहुत अजीज जैकेट था मेरे को, और वो मैं कॉलेज में भूल गया, बिकॉज आई वाज वहाँ से कॉलेज से भाग के आना था टू अटेंड हिज शो ऑन 7 बजे शाम को। और मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, 15 ईयर्स ऑफ बेस्ट फ्रेंड, 15 साल से मेरा सेम बेस्ट फ्रेंड है, बहुत खास आदमी। तो वो और मैं, हम लोग वेरी बिग फैन ऑफ जाकिर भाई, हम लोग शो देखने पहुंचे। शो वॉज किलर, बहुत क्रेजी। हमने ऐसा आर्ट फॉर्म कभी देखा ही नहीं था सामने से कि 2 घंटा आदमी बोल रहा है और पूरा कहानी ऊपर नीचे। और उनका एक सेट है, वो अभी तक उन्होंने निकाला नहीं किसी भी उसमें कि तुमने उसकी फोटो क्यों लाइक की। हैव यू सीन दैट?
अरे बहुत ही अच्छा है वो उनको पता नहीं उन्होंने किसी भी स्पेशल में नहीं निकाला वो उनका बहुत अजीज है वो। तुमने उसकी फोटो क्यों लाइक की बहुत अच्छा है वो। तो हमने देखा तो उसके बाद ये था कि अब मिलना है यार, कैसे मिले अब जाकिर भाई से। तो मैं क्योंकि वो जो शो हो रहा था वो मेरे स्कूल में हो रहा था, मेरे स्कूल के ऑडिटोरियम में। तो मेरे को पूरा रास्ते पता था कि कहाँ से आने, तो ऑडियंस किसी और रास्ते से जा रही है, मैं छुप छुपा के ऐसा वैसा मैं ग्रीन रूम तक पहुँच गया कि अब मिल के जाऊँगा मैं। और फिर ऐसा थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ तो अंदर जाकिर भाई दिखे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का बोल रहा था, उन्होंने बुला लिया अंदर, कह रहा है जा एंड लाइक ही मेट मी और मैं तो टोटल मेस्मराइज्ड, स्टार स्ट्रक। मैं जिंदगी में 2-3 बार स्टार स्ट्रक हुआ हूँ, उसमें से एक है ये। मतलब इतना ज़्यादा मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, बोल नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक तो शो से भी जब आदमी जस्ट आप किसी का शो देखते हो तो आपको वो ऑ भी रहता है एकदम से कि जस्ट वी हैव वॉच दिस पर्सन। तो वहाँ मिले, फिर ही टॉट मी, बताया कैसे करना है, फिर रेगुलरली यूज टू टॉक टू मी। लाइक उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, 6 महीने में क्या चल रहा है तेरा, कैसे चल रहा है, ये कर ले वो कर ले। तो वहाँ से बात चालू हुई। फिर आई केम टू बॉम्बे टू राइट फर्जी मुशायरा। तो फर्जी मुशायरा, I love अरे फर्जी मुशायरा। आपने देखा है? बहुत बहुत लव बड़ा बड़ा बढ़िया शो है, हमको बहुत मजा आया। मतलब मैंने उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लिखी, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन जितना दिमाग फर्जी मुशायरा लिखने में मेरा इस्तेमाल हुआ है उतना कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। वन कुड आर्ग्यू कि ऐसा लोग सोचेंगे नहीं शायद कि सबको खराब लगता है शायरी कि सबको लिखने लगता के है लिए। खराब शायरी लिखना बहुत ईजी है। मैं किसी को चैलेंज दे रहा हूँ कि 10 शायरी तक सब लिख लेते हैं, जितने भी राइटर्स। हमने उस टाइम पे इतने राइटर्स टेस्ट किए कि क्योंकि हमारा बहुत कम होता था, हमने ऑलमोस्ट 500 शेर लिखे हैं उसके। 32 एपिसोड्स आर तो रिलीज्ड, 32 एपिसोड्स में हर एपिसोड में 6 शेर 10 शेर हम शूट करते थे, तो 320 शेर तो यहीं हो गए। उसके बाद सिलेक्टेड, नॉन रिजेक्टेड, जो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, बहुत ही गलीज शेर हैं, ऐसे कब मिला हम लोग 500-600 शेर लिखे हैं। पीछे किसी मतलब गालिब ने 1000-1500 शेर लिखे हैं पूरी जिंदगी में, और हमने 500 लिखे हैं। मतलब उनने अच्छे लिखे हैं, हमने फालतू लिखे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ क्वांटिटी, इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी ऑफ द शेर, बट इतने सारे लिखे हैं। तो हमने बहुत सारे राइटर्स को टेस्ट किया, सब आते थे, अरे हाँ लिख देंगे। 10 शेर के बाद अरे भाई नहीं हो पा रहा है ये वो, सैचुरेट। क्योंकि थॉट कहाँ से आएगा, 10 शेर तक सबके पास रहते हैं। तो एवरीवन हु नोज शायरी, उसके बाद 10 शेर रहते हैं कि वो इधर उधर से घुमा फिरा के कुछ कर दे। मेन गेम चालू होता है 50 शेरों के बाद, कि सारे आपके काफिए खत्म हो गए, सारे रदीफ जो है खत्म हो गए, सारे कॉन्सेप्ट, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, थर्ड व्हील जो है, हुकअप, ओयो, सब खत्म हो गया। अब बताओ अब क्या कॉन्सेप्ट लेके आओगे और क्या रदीफ लेके आओगे। तो वो बहुत मजा आया फर्जी मुशायरे। यार मेरी एक लाइन थी बहुत, वो दो लाइन का शेर है, मतलब है 4 लाइन का, लेकिन उसकी 2 लाइन मुझे लगता है कि उसके बाद मैं कलम तोड़ दी थी कि इसके बाद मैं कुछ नहीं लिख सकता। कि हाले दुल्हन का मालूम कर लिया हाले दुल्हन का मालूम कर लिया, उसके बाद ओयो में रूम कर लिया 2 लाइनों में मेरे को लगा कि ये इससे बढ़िया कुछ भी नहीं लिखा मैंने आज तक। Wait, tell me one that didn't make it. Like the worst one. मतलब जो है इतना सड़ा है कि नहीं जाएगा। सड़े तो बहुत सारे हैं, घटिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई डोंट मतलब जो मैं आपको ऑफ कैमरा सुना दूंगा, बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट है वो। मतलब वो बिल्कुल वो मतलब 4 लोगों से ज्यादा 5वां इंसान भी हो तो उसको सुनाने लायक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को इतना मजा आता बनाते और उस टाइम पे हम लोग सिंक हो जाते थे, लाइक मी, गोपाल जी और जाकिर भाई, हम तीनों। तो गोपाल जी के नहीं होते तो वो शो होता ही नहीं। और मतलब उन्होंने राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। और एक टाइम पे जब फर्जी मुशायरा शूट होता है और उसके 3-4 दिन पहले से हम लोग लिखना चालू करते हैं, तो हम तीनों सिंक हो जाते हैं कि हमको कुछ हर चीज़ में शेर दिख रहा होता है। कि किसी ने कुछ नॉर्मल बात बोली, तो जैसे हम फर्स्ट सीजन खत्म हुआ शूट करने और हम लोग जो है खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट में, कोई अच्छा सा बॉम्बे का अच्छा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बहुत ही फैंसी है। तो वहाँ पे हम बैठे, तो अब हमारा सिंक हो चुका है, कुछ भी बोलेंगे उससे हमको शेर बनाना ही है। तो हम बैठे, तो जाके मैंने बोला यार टेबल पे मेन्यू भी नहीं है, तो हमने शेर बना दिया वहाँ पे कि टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है, शादी कहाँ करे वेन्यू भी नहीं है और क्या मतलब रिश्ता रखने का अब जब प्यार तेनू भी नहीं है मेन्यू भी नहीं है तो ऐसे बैठे बैठे और कुछ भी कर रहा है, लेके आ रहा है गोपाल जी को, कह रहा है कि सर नली नहीं आ रही, गोपाल जी कह रहे हैं इधर आ रही हम इतना ज्यादा सिंक हो जाते हैं कि हमको हर चीज में शेर दिखना लगता है। और बहुत सारे शेर जो है ऐसे ही निकल गए कि ऋचा चड्ढा जी आई थी एक एपिसोड शूट करने, तो उसके स्टेज पे उन्होंने कुछ, तो ऋचा चड्ढा ने इतना इम्प्रोवाइज किया और इतना मजा आया। I love her. We've had a chat with her and she was hilarious on our show. अरे भाई मतलब वो जिस दिन सेट पे आई थी इतना मजा आया। उन्होंने एक तो इतने शेर बनाए खुद से, इतने ज्यादा वो बनाए, वो और विजय वर्मा भाई। वो मॉडल होना में was also मॉडल iconic. में मैं वाज लाइक विजय भाई ने बोला कि यार इसमें और डालते हैं, कुछ और डालते हैं फिर उनको लगा कि थोड़ी देर बाद उनको लगा यार मैं कुछ ज्यादा मजाक तो नहीं उड़ा दे रहा मॉडल्स का। हमने कहा नहीं सब बढ़िया है। तो विजय भाई वाले दिन और ऋचा चड्ढा जी आई थी, तो स्टेज पे कुछ ऐसा निकला कि बहुत कूल, बहुत डूड लग रही हैं आप,
मैं कह रहा हूँ रूह अफ़ज़ा विद दूध लग रही हैं आप, और कुछ ऐसा शेर था कि हाँ कि मेरा दिल आवारा है, माइग्रेंट हूँ मैं, घर पहुंचा दीजिए ना, सोनू सूद लग रही हैं आप। इतना मजा आया वो वही सेट पे बनाया हमने किसी ने एक लाइन दे दी कि भाई इसमें वो डालना, घर पहुंचा दीजिए, सोनू सूद लग रही हैं। कितनी प्यारी बात है कि भाई मेरा दिल आवारा है, मुझको आई नीड अ होम, मतलब पीपल कॉल देयर पार्टनर्स देयर होम ना, तो उसी का बस उसी की एक जो है थोड़ी फर्जी सी शायरी उसको लेकर, तो वो है। स्पीकिंग ऑफ पार्टनर्स, हाँ आपने जी। पूरा एक अभी वीडियो निकाला है जो ऑब्वियसली हम देख भी चुके हैं, हाँ जी, हाँ जी, अबाउट योर एक्स गर्लफ्रेंड। हाँ जी, पूर्व so to प्रेमिका, speak. हाँ पूर्व पूर्व प्रेमिका। प्रेमिका। तो आप मुझे एक बात बताइए, हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैट हुई थी, अगर आपको याद हो तो। अरे बाप रे बाप, हाँ हाँ बताइए तो बताइए अभी हम वो सबको बताएंगे क्योंकि बताइए। बहुत ही वो फनी चैट है। हाँ। मैं मेट्रो में थी, काम से वापस आई थी, मैंने नेचुरल कि आपके सामने कोई खड़ा है और वो फोन पे कुछ देख रहा है, आपकी नजर जाएगी उस हाँ, पे। हाँ, हाँ। तो मेरी गई और उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम डेयरी मिल्क सेव करके रखा था, चॉकलेट इमोजी के साथ और हार्ट के साथ। तो मैंने स्टोरी डाली कि यू नो आई जस्ट ऑन द मेट्रो सॉ दिस गाय who had saved his girlfriend's number as dairy milk, and I don't know how I feel about that. अब इसमें this is where I love being, as I said, Instagram friends with people who are funny, क्योंकि we had a very long chat. उसमें एक वर्ड रोहन ने मुझे रिप्लाई किया, I think 5 star would have been more appropriate. I said I agree. And then you and I had the longest chat, I think for 15 minutes, about you saying कि oh my god, don't even ask me फोन में देख के मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, अब आप बताओ। मैं कह रहा हूँ ना देखें जनरली फोन में, तो मैं इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स लेता हूँ तो मोस्टली फ्लाइट्स में आई स्लीप ओनली, कि मतलब वो मेरा टेक ऑफ लैंडिंग देखना पता नहीं कब कितना टाइम से बंद हो गया, कि जस्ट यू रीच द फ्लाइट और आपकी आदत है कि आप सो जाते हो और फिर सीधे उठते हो जब फ्लाइट लैंड हो जाती है। उस दिन पता नहीं शायद दोपहर की फ्लाइट थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी या कुछ है, तो मैं जस्ट बैठ गया और मैं जस्ट घुसा। तो जनरली मैं विंडो सीट लेता हूँ, तो जो आयल और अपनी मिडिल सीट है उसमें देयर वाज दिस कपल, तो जो बंदा है वो आयल में बैठा हुआ है और उनकी जो मैडम है वो विंडो सीट में बैठी हुई है और मिडिल सीट में बैठी हुई है और मेरी विंडो है। तो मैं अंदर घुस रहा था तो वो बंदे से मेरी थोड़ी बातचीत हो गई कि अरे उसने बोला शिफ्ट हो जाऊँगा उधर, मैंने कहा नहीं आई नीड टू स्लीप, ये वो, तो कुछ बातचीत हुई, तो मैं कोई बात नहीं, तो होता रहता, बैठ गया मैं। तो वो बंदा सो गया जो आयल सीट में बंदा है, एंड दिस लेडी स्टार्टेड टॉकिंग टू सम गाय, एंड मैं जनरली, लेकिन अब आपके बगल में बात हो रही है और आपके मुंह पे बात हो रही है तो आपकी नजर चली जाती है थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो कभी कभी जान के भी देख लेती हूँ, उसमें क्या है। अब हाँ मतलब ऐसा बोलना सही नहीं है लेकिन कि हमको मजा आती है इस चीज में। लेकिन उसने फेसबुक पे खोला, फेसबुक मैसेंजर पे तो जनरली हम लोग बात करते नहीं किसी से, फेसबुक मैसेंजर पे उन्होंने कहीं खोला अपना और हल्का पे उन्होंने किसी बातचीत चालू हुई। वो बातचीत बड़ी, मैंने आपको बताई थी, अजीब सी थी कि प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, सारी चीजें बातें हो रही थी। फिर वो जो इंसान थे जो थर्ड व्हीलर थे, वो उनके पति की वो पूछने लगे तबीयत वगैरह की कि वो ठीक है कि नहीं, उनको कुछ, अरे बहुत स्पेसिफिक डिटेल थी कि उनको बोलना कि वहां जाके वो ना खाएं, वो उनको उससे एलर्जी हो जाती है। मैंने कहा अरे ये तो जानता है तू अपनी गर्लफ्रेंड, अगर तेरी गर्लफ्रेंड भी है तो गर्लफ्रेंड के पति के बारे में इतनी तेरे को परेशानी है, इतना केयर, तो बड़ा मेरे को अच्छा रिश्ता लगा वो कि मुझे कि भाई मुझे बड़ा माय क्वेश्चन टू कुल्लू वाज, तो मैं ये कैसे पता चल गया कि वो उसको जानता है, मतलब इतनी डिटेल में तो मिनट बाय मिनट के मैसेज पढ़ रहे थे। अरे वो लिख रहा है कि, तो उन्होंने लिखा मैडम ने कि ही इज asleep now, हा हा हा, he had a long day, ऐसा वैसा। तो उसने लिखा कि अरे हाँ अभी तो तुम लोग वहाँ जाओगे, पता नहीं they were going somewhere, कि अरे वहाँ जाके ये tell him not to eat that, he's allergic to this और ये वो, हा हा। उसके बाद थोड़ी देर बात हुई 15 मिनट, तो उन्होंने मैडम ने लिखा कि ओके नाउ आई एम डिलीटिंग दिस चैट, चैट डिलीट कर दी उन्होंने। तो प्यार से भरोसा उठाया अभी कि नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं उठा था, है ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत क्या ही। What is your idea of love? My idea of love is like I can spend as much time with that person, और मुझे जो है साथ में रहते वक्त भी I should feel like my space is not getting invaded, और समृद्ध करें एक दूसरे को, मेरे लिए वो प्रेम है कि समृद्ध क्या होता है? लाइक यू रिस्पेक्ट ईच अदर। नहीं, रिस्पेक्ट तो इज्जत हुई, समृद्ध मतलब आई शुड ऐड समथिंग टू योर लाइफ। इट्स मेरा जिंदगी का सबसे ज़्यादा बड़ा डर जो है वो साधारण प्रेम है, कि मैं किसी इंसान के साथ प्रेम में हूँ
बहुत वक्त से, और बहुत साधारण है वो, कि इट इज़ नॉट एडिंग, लाइक मेरे इमोशंस को हाई पे नहीं ले जा रहा है, मेरे पर्सनैलिटी को कुछ नया ऐड करके नहीं दे रहा है। मैं अगर घर में रहता हूँ, तो अगर वो इंसान मेरे साथ में रहता है तो घर में कोई नया ऐड ऑन नहीं हो रहा। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो उनके घर में जाता हूँ, हु लिव विद अ पार्टनर, एंड आई सी देम और आई टेल देम कि यार ये घर लग नहीं रहा जहाँ दो प्रेम करने वाले रहते हैं। दो प्रेम करने वाले लोग रहें तो आपके कप होने चाहिए उस टाइप के, आपके पर्दे उस तरीके के होने चाहिए, आपके घर पे एक कॉर्नर होना चाहिए कि जहाँ दो प्रेमी बैठ के बात करते हैं, और इसका कोई भी जो है पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एफर्ट की बात होती है। तो मैं देखता हूँ कि क्या ये इतना साधारण प्रेम का क्या मालूम है कि आप दो, जैसे मैं और मेरा फ्लैटमेट रहते हो, आप वैसे रहते हो, तो फिर क्या मतलब है कि वो भी शाम को आता है, जो खाना बनाया खा लेते हैं, अपना चुपचाप सो जाते हैं। क्या है ये? अगर दो लोग दो प्रेम करने वाले एक एरिया में रह रहे हैं तो वो एरिया लगना चाहिए कि यहाँ दो प्रेम करने वाले रहें। आपको चीखना चाहिए, फील द लव, फील द लव कि यार यहाँ पे टू पीपल वर लाइक इन मैडली इन लव विद ईच अदर। साधारण मीडियोकर प्रेम से क्या मतलब? तो मेरे लिए वो होता है कि इट शुड लाइक, हैव यू बीन मैडली इन लव? ऑलवेज, या हाँ, आई एम लाइक, और ही इज अ लिवर, आई एम अ लवर। मैं मतलब मेरा तो प्रेम की परिभाषा ही यही है। मैं वो बैंक में काम करने वाला प्रेम नहीं कर सकता, मतलब नॉट बैंक में। मैं जैसे क्या होता है, सिर्फ मैंने टाइपकास्ट जो आपने करे उसका नहीं, सिर्फ उपमा दी है बैंक में काम करने वाला, कि जैसे बैंक में काम करने की नौकरी होती है कि आप जैसे ऑफिस जाते हो, शाम को वापस जाते हो, और दिन में आपकी नॉर्मल जिंदगी है। आप प्रेम को वैसा ट्रीट अगर करोगे, आप हफ्ते में 2 बार मिल रहे हो, बाहर एक खाने चले गए, और जो भी हिसाब किताब है रोज रात में 1 घंटे बात कर ली, मेरे लिए वो प्रेम नहीं। You know, this is very interesting because one of my friends who's also a writer, he's the one I came to see your show with. Oh, okay. And he and I were having this discussion. हम बैठे हुए थे एक दिन और हम मेहंदी हसन की गजल सुन रहे थे, रंजन शी से, ठीक है? तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि you know, मुझे कभी फीलिंग नहीं आई है कि आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए, मतलब कम टू डिस्ट्रॉय मी, पर आ जाओ, ऐसी वाली फीलिंग मुझे अभी तक आई नहीं है। ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि फिर तुम्हें कभी मोहब्बत हुई नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने कहा यार दर्द तो बहुत हुआ है मुझे। तो उसने मुझे बोला कि दर्द तो गिरने पे भी होता है। ओहो भाई ब्रूटल। 3 दिन इसके बारे में सोची हूँ कि डज दैट मीन आई हैव नेवर बीन इन लव? And I feel like maybe creative people's understanding of love is perhaps a little different, or I don't know, or everybody's understanding of love is so different. But it's not about being creative. हम जो है अकेले ना रह जाएं उसके डर से हम बहुत ही साधारण समझौता कर लेते हैं प्रेम के बारे में। मतलब ये मेरा मानना है। नहीं, ये बात सच है, क्योंकि इतने सारे लोग मुझे लगता है शादी भी इसी वजह से करते हैं, इस डर से कि कोई मिलेगा नहीं बाद में। अच्छा, और ये इससे कहीं साबित नहीं होता कि वो लोग आपस में खुश नहीं है, और हम बहुत, मैं यहाँ कह रहा हूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। लेकिन मतलब मेरा मानना है कि अगर आप किसी इंसान को अपने जीवन में लेके आ रहे हो एज अ प्रेमी, आप उनके जो है उनसे प्रेम करना चाहते हो, तो फिर आपको एक दूसरे के जीवन में ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी वो, भले ही वो कम समय के लिए हो। लोग बागों का ये कि प्रेम लंबा चलना चाहिए और अनंत काल तक चलना चाहिए, मैं उस तो नहीं मानता। अगर प्रेम 6 महीने का है और 6 महीने उसकी अवधि है, तो 6 महीने में भी आपके जिंदगी के इट शुड एनरिच यू एंड इट शुड बी द बेस्ट 6 months ऑफ योर लाइफ। यू शुड रिमेंबर कि ये गजल मैंने इस इंसान के साथ डिस्कवर करी थी, ये पिक्चर मैंने इस इंसान के साथ डिस्कवर करी थी, ये हॉबी मैंने इनकलकेट करी क्योंकि मैं इस इंसान से बात करना चाहता था। बट कैन यू, वो तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसे सोच सकते हो ना, बिकॉज इट्स कम टू एन एंड, क्योंकि समथिंग वाज नॉट वर्किंग। वो तो बाद में जाके आप ऐसे सोच सकते हो कि हाँ दे वर द बेस्ट 6 months, बट समथिंग अबाउट दैट वाज नॉट राइट, तभी तो आप नहीं हो। नहीं, लेकिन लोग जनरली एक सेट, मतलब a lot of people don't get into relationship, they get into a setting कि मतलब कि अब चलो अब लिखा हुआ है कहीं पे कि भाई अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो यू शुड हैव अ पार्टनर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आपको वो इंसान नहीं मिल रहा जो आपको एनरिच करे, जो आपको जो है आपके अंदर की वल्नरेबिलिटीज को जितना टॉलरेट करे और आपके अचीवमेंट्स को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करे, उस इंसान नहीं मिल रहा, तो आप, किसी ने आपको लिख के नहीं दिया कि यू शुड हैव अ पार्टनर, कोई बात नहीं, अकेले रहो भाई। मुझे तो बहुत सही लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो मतलब जबरदस्ती गेट इनटू अ मीडियोकर लव एंड देन बी एन एवरेज इन एन एवरेज रिलेशनशिप, not my thing. Appreciate it. Well appreciate. फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। हाँ। रात इंदौरी साहब को
मैंने तुम्हारे शो पे देखा था, तुम ये जो बोलते हो कि वो लड़की नहीं मिलती, ये तो बकवास है. द नंबर ऑफ women who have stayed back to take pictures with you. प्यार है साहब, वो तो क्या हाँ. बोले, मतलब तो मतलब अब वो तो हमारा आर्ट पसंद कर रही है ना. हाँ. तो आर्ट पसंद कर रही है, वो हमको अच्छा, जानेंगी तो फिर तुम डीएम नहीं कर रही वो तुम्हें झूठे? तो वो डीएम भी कर रही है लेकिन हाँ, जो मॉडेस्टी तो कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है. मतलब अच्छा लगता है, मैं बड़ा खुश हूँ इस बारे में कि जो पर है. उनमें से कोई पसंद नहीं आया, ऐसे इनरिच वाला मिला नहीं. एंड मतलब मेरे लिए वही तो है ना कि मेरे लिए जो है अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट the thing that I can love somebody or I can be in a relationship with somebody. I need to spend time with that person. I need to know the person and like how I am, कि मैं भी यहाँ आया हूँ, अगले 2 घंटे में मैं कैसा इंसान हूँ, बाकी के 22 घंटे में मैं टोटली डिफरेंट इंसान हूँ. अट्रैक्शंस के साथ पेरिस घूम सकते हैं. नहीं, मैं पेरिस अकेले घूम रहा था. अच्छा. उनको बता तो नहीं दिया किसी. जनरली तो अकेले ही घूम रहा था एक आध दिन. नहीं नहीं अकेले ही था I'm मैं. exploiting my friendship. अकेले ही था. हाँ, नहीं, of course. मेरे लिए लव इज अ वेरी बिग थिंग. लाइक It's a deep emotion. वेरी डीप इमोशन. I लाइक couldn't लव agree more. मोर देन लव, बीइंग इन लाइक प्रेम तो मेरे को हो जाता है जनरली, लेकिन प्रेम संबंध में किसी के साथ रहना, अगर किसी इंसान को मेरे जीवन के में आधा हिस्सा करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशन है. तो मुझे जो है बहुत भयंकर लेवल का जो है वो चाहिए. वो मेरे साथ एक ही बार हुआ जीवन में कि मेरे को किसी इंसान से ऐसा लगा कि ये इंसान Is everything. इज नॉट एवरीथिंग. मतलब हम एक दूसरे को समृद्ध करते हैं जब साथ में रहते हैं, तो हम एक दूसरे को जो है Enrich करते हैं. कि हमारी एक दूसरे की पर्सनैलिटीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को दी हुई हैं. वैसा होना चाहिए. What do you think of Ori? यार उनकी एक तो वो है जो इंटरनेट पे जो उनका पर्सोना है, और एक है कि मैं जो नॉर्मल लोगों से सुनता हूँ, मतलब मेरे दोस्तों से उनके बारे में सुनता हूँ जो उनके भी दोस्त हैं. तो एक तो जो इंसान भी इतने सारे लोगों से अच्छी दोस्ती करके रख रहा है और इतने टाइम तक कि लोग उनको जो है ओन करते हैं कि जितने भी स्टार्स हैं वो और के साथ फोटो खिंचाते हैं, तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड लाइक ही मस्ट हैव बीन देयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. But can you ever be that good a friend to that many people? आई एम सस्ता और वैसे बता दूँ मेरी मतलब मेरे कॉमेडी सर्किट में बात ही यही चलती है कि कुल्लू की सबसे बनती है, इसलिए ये ढंग का आदमी नहीं है. कि मतलब जिसके साथ दोस्त हैं वो उसका कोई दोस्त नहीं है. हाँ, ये ऐसा मानना रहता मानते है. नहीं, मुझे बड़ा पसंद है कि मुझे लोगों से मिलना, दोस्ती करना. दिल्ली में भी आती तो आप देखेंगे कि मैं शो के बाद लोगों से मिल रहा था, और मुझे बड़ा पसंद है लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना, महफिलें करना, बैठना, बातें करना, गाने सुनना, जो है कहानियाँ सुनना. तो आई लव बीइंग विद पीपल. मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं बहुत अकेला रहता था, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती थी, मेरी दीदी ऑफिस चली जाती थी, घर में मैं टोटल अकेला रहता था. मैं स्कूल से आता था, अकेले ताला खोलता था, अकेले टीवी देखता था शाम को 5 बजे तक. फिर मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत अकेला रहता था, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो डूइंग डिफरेंट कोचिंग्स, और वो शाम को C++ वगैरह जाते थे, और मेरे पास कुछ काम नहीं था उस टाइम पे. तो मैं मोस्टली या तो कॉलेज जाता नहीं था, जाता भी था तो मैं दिन भर अकेले रहता था. मेरी मम्मी ऑफिस चली जाती, मेरे को अच्छे से याद है, मैं मम्मी को ऑफिस भेजता था, सुबह उठता था 9:30 बजे सो के, मम्मी को ऑफिस भेजता था, उनका टिफिन लगा के, न्यूज़पेपर लगा के, तो वो चली जाती थी. नहीं, वो चिल्लाती नहीं मेरे पे ये करने के लिए, इसलिए मतलब मैं तो सोता ही रहता. मेरा कोई इमोशन नहीं था उसमें. क्या वो मम्मी जानी तो भाई न्यूज़पेपर दे दिया, और भाई पानी लगा के दे दिया, टिफिन लगा के दे दिया, अब जाओ भाई. मम्मी जाती थी, मैं फिर सो जाता था 10:30 बजे उनको छोड़ के. फिर मैं उठता था 1 बजे, फिर मैं एक पिक्चर देखता था. मैं दिन की 2 पिक्चर देखता था रोज अकेले. मैं पूछने वाली थी कि करते क्या थे फिर? मूवीज देखता था, बात करता था लोगों से, कुछ भी कर रहे हैं, रैंडम पड़े हुए हैं, कुछ नहीं. तो वो ये मैं बहुत अकेले टाइम स्पेंड किया. तो मैं लोनलीनेस और सॉलिट्यूड के बीच का डिफरेंस जानता हूँ. A lot of people think that अरे हमको लोनलीनेस चाहिए. आपको नहीं चाहिए लोनलीनेस, बहुत ख़राब है वो स्थिति बहुत ख़राब है जब आप अकेले हो. तो मैं लोनलीनेस और सॉलिट्यूड के बीच में अंतर जानता हूँ. तो सॉलिट्यूड इज़ अ गुड थिंग, एंड सॉलिट्यूड इज़ दैट थिंग कि इट्स लाइक अ वेकेशन. यू नीड सॉलिट्यूड व्हेन यू वांट टू बी अलोन, बट लोनलीनेस इज दैट यू डोंट हैव अ चॉइस. तो अब मैं जब मेरे पास मौका और मेरे पास दोस्त हैं, और मेरे पास जो है हर शहर में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं और सब लोग मिलने आते हैं, तो मेरा तो रहता है कि मैं सबसे मिलूँ, सबके साथ टाइम स्पेंड करूँ, जिसमें मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है कि मतलब मैं आई एक्सर्ट माई सेल्फ टू मच फॉर स्टेइंग अप एंड लाइक पार्टिंग विद पीपल एंड मीटिंग पीपल. But I think you exert yourself too much in life only, little bit. That's a part of my life. So I consider कि अब मैं कोलकाता गया हूँ तो I'll meet all my friends in कोलकाता. I'll make them कि एक प्लान बनाऊँ, पार्टी करूँ, मिलूँ, बैठूँ, बात करूँ. Because मुझे लोग बहुत पसंद है.
मुझे सारे लोग बहुत पसंद हैं। हमारी दिल्ली की मीटिंग अब भी ड्यू है। हाँ, हमको दिल्ली में मिलना है। हम उस दिन हमारी दूसरी पार्टी, हम किसी को पहले हाँ बोल चुके थे, तो हम उनके घर चले गए। वो भी मीटिंग सुबह 4 बजे तक चली। बहुत सौरभ भाई के घर थे हम, सौरभ द्विवेदी भाई, और वो भी, उनका भी बड़ा हमारे पे सानिध्य रहा है। उनके सानिध्य में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। मतलब हम तो उनके फ़ैन थे 2017 में, 18 में ग्रेट जिफलिफ करके एक फेस्टिवल होता है भोपाल में, लिटरेचर और फिल्म फेस्टिवल होता है। उसमें सौरभ शुक्ला जी का इंटरव्यू करने के लिए दद्दा आ रहे थे। तब तो हम मतलब देखते ही थे कि ये कौन इंसान है जिनका चैनल चलता है, उनके बोलने का स्टाइल इतना बढ़िया, और यू हैव नेवर सीन अ रिपोर्टर लाइक दिस और अ जर्नलिस्ट लाइक आई दिस। एम ऑलवेज स्टन्ड बाय जस्ट हाउ वेल रेड ही इज। अरे कुछ भी, उनको सारी चीजें उनको पता सब पता है। उनको जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसकी जीवन के बारे में इनको ज्यादा पता है। कि वो उनको करेक्ट कर देती है, अरे वो 92 में नहीं हुआ था, 91 में हुआ। वो कह रहे हैं मेरे साथ हुआ, मुझे याद नहीं है। बट आई थिंक दिस इज आल्सो पॉसिबली अ जर्नलिस्ट थिंग, बिकॉज अभी मैं ऋचा जी के साथ गई, मैं अटल हूँ का प्रीमियर देखने के लिए। शी कॉल्ड मी, शी सेड चल आजा, फटाफट आजा। मैं चली गई, मैं उनके साथ में बैठी हुई थी, एंड वी वर वाचिंग द मूवी, एंड यू नो ऑब्वियसली उसमें हिस्टोरिक इवेंट्स आ रहे हैं, एंड आई कैन नॉट, शी न्यू द डेट्स। वो फ्लैश करने वाली थी डेट, शी इज लाइक ओ 11th May 1990। I'm like, this live commentary I'm really appreciating. I think it's just जो वो तो दादा इतना पढ़े हुए, तो उनके घर जाना था, तो उस दिन वहाँ चले गए थे। नहीं, when I met him, he knew what I did, and then he said something very nice about it. क्या बोले वो? नहीं, मैं उनको बता रही थी कि you know about my real estate work, and he said, अरे आपका काम तो बहुत अच्छा है, आप लोग सीमेंट की चोरी नहीं करते। तो मुझे इनके बारे में पता नहीं था कि ये क्या काम करती। मेरी इनसे नॉर्मल इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई थी, तो दद्दा आया, दद्दा ने बोला कि यार तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने बताया नहीं। वो मैंने कहा नहीं, मेरे को पता नहीं वो क्या काम करती। कह रही देख लो यार, गुड़गांव में 1-2 फ्लैट अपने भी हो जाए। कल मुझसे इन्होंने स्टोरी डाली है कि गुड़गांव इनकी टाउनशिप है जो भी है वो, तो इन्होंने डाली कि फ्लैट्स अवेलेबल लास्ट फ्यू, जैसे हम लोग टिकट्स नहीं बेचते कि लास्ट फ्यू टिकट्स अवेलेबल, इन्होंने डाला लास्ट फ्यू फ्लैट्स अवेलेबल। तो मैंने इनको भेजा कि अरे आपने बताया नहीं, कल डाल देती हैं आप, मैंने कल ही चाउमीन खाया है, वरना ले लेता फ्लैट। तो मैंने बोला तुमने 3 करोड़ का चाउमीन खाया। 2.8 करोड़ 2.8 करोड़ में फ्लैट बेचनी है, किसी को भी लेना हो। मेरे कोई भी फॉलोअर तो लेगा नहीं, तो आप देख लें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, from where you started to where you are, हाँ, how does it feel to be where you are today? बड़ा ग्रेटफुलनेस है, बड़ी वो है। मैं तो वही, आपने शुरू में बात करी कि इतना बिजी चल रहे हैं और ये सब चल रहा है, और मैं तो वो आदमी था कि हम लोग 3 महीने में कोई एक प्रोजेक्ट, एक गिग कहीं एक जगह कोई बुला ले, तो उसमें हमारा पूरा वो चले जाता था कि भाई कितनी अच्छी चीज़ हो गई। तो राइट नाउ जब मेरे पास जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा कैलेंडर देख के। मतलब मैंने सपना देखा है वो कैलेंडर देखने का कि यार इस दिन भी कुछ है, और इस दिन भी यहाँ जाना है, इस दिन वहाँ जाना है। तो मेरे लिए मेरा तो बहुत, मैं तो उसमें हूँ, क्या बोलते हैं आप, जो फेरी लैंड में एक बच्चे को भेज देते हो ना, डिज्नी लैंड में, तो मेरे लिए एवरी चीज़ नहीं होगी। कोई प्रीमियर पे मेरा कोई प्रीमियर पे बुला ले रहा है, ये तो हम तो पेपर में पढ़ देते ना, उसमें सुनते थे कि इस प्रीमियर पे फलाने लोग दिखे, इस फोर्ड। हम तो वो आदमी जो सबसे पहले फिल्मी पेज खोलते थे न्यूज़पेपर में, और उसमें आता था कि फलाना स्टार स्पॉटेड एट दिस प्रीमियर। तो हमने तो ये सब चीज़ें सुनी थी कि प्रीमियर पर जा रहे हैं हम, दोस्त बुला रहे हैं, हमारे दोस्त ने पिक्चर में काम किया, दोस्त ने पिक्चर बनाई है, वो बुला रहे हैं हमको, पूछ रहे हैं हमसे कि कैसी लगी पिक्चर। हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत, मैं तो अभी फिलहाल उसमें हूँ, मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये रियल है या नकली है या असली है। मैं तो बस जो सामने आ रहा है मैं तो काम किए जा रहा हूँ, बॉल आ रही है मार रहा हूँ बस, मेरे को कुछ नहीं मालूम आगे पीछे का। बट ठीक है, you're going with the flow. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। राइट नाउ तो आई एम, मतलब मैं बहुत ड्रीमी लैंड में हूँ अभी, कि मेरा तो वो कैलेंडर देख के मेरे को लगता है कि मेरा कैलेंडर नहीं है। इतना काम मैंने कभी मतलब इमेजिन किया था मैंने। That's amazing. I'm very happy. मैं बहुत ग्रेटफुल। मेरे को जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो भी मेरे को काम दे रहे हैं, जो भी लोग मेरे साथ काम आगे करना चाहते हैं, मैं तो बड़ा धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ। मैंने मतलब जो इमेजिन किया था वैसा होते हुए देख रहा हूँ मैं, तो इट्स वेरी It's hard work और किस्मत, बोथ। मतलब सो मेरा हमेशा से रहा है कि मैं किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, लक मेरे हाथ में नहीं है, मेरा आर्ट भी मेरे हाथ में नहीं है, कि व्हाट आई क्रिएट, हाउ पीपल परसीव इट, दैट्स नॉट माई, मेरे पास में, मतलब आई डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन इट कि मैं कितना अच्छा आर्ट बनाऊंगा। मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे हार्ड वर्क पे है, तो मैं सिर्फ उस पर काम करता हूँ कि मे बी सम अदर गाय विल बी more talented than me and more better at his skill. I'll try to beat him with my hard work. I'll try to work twice as him to get where he is with that same talent. Yeah, better than me.
तो मेरा सिर्फ कंट्रोल मेरे हार्ड वर्क पे है, तो मैं सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे ध्यान देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें विल फॉलो। यू डोंट नो कि आप जो आर्ट बना रहे हो वो 5 साल बाद रिलेवेंट रहेगा नहीं रहेगा, या आप जो अभी आर्ट बना रहे हो वो 100 साल बाद लोग रियलाइज करेंगे। वैन गॉग मरने के बाद उसकी पेंटिंग्स अब बिक रही करोड़ों में, बट वो तो मर गए मुफलिसी में। तो यू डोंट हैव सारे आर्टिस्ट की अनफॉर्चुनेटली मरने के बाद ही आर्ट वर्क हाँ, you don't have a control over what impact your art will do or not do. So you are just like what you have in your hand. Just like get up and go to work. How did you meet your OG gang? हाँ जी, ओजी गैंग से मिलने का फर्जी मुशायरे में तन्मय भाई जो है परफॉर्म कर रहे थे और हम उसके राइटर थे। तो जब फर्जी मुशायरा शूट होता है तो हम एकदम लड़की के बाप जैसे रहते हैं कि हम दौड़ते भागते और सब लोग पूछते हैं कि वाई आर यू नॉट इन फर्जी मुशायरा, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा काम रहता है उस टाइम पे, क्योंकि हम कपड़े पहन के कुर्ता पहन के स्टेज पे बैठने जितना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा इतने गेस्ट आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। तो जो कॉन्फिडेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, जो जाकिर भाई, गोपाल जी, तन्मय भाई ने मुझ में वो किया है कि उन्होंने मेरा पहला ही शो है उसमें इतने हैवी, जो कोई एक इंसान किसी एक शो में होता है तो वो शो बड़ा होता है, वो सब लोग हैं उस शो में जितने लोग हो सकते हैं। तो और वो सब सेट पे आ रहे हैं और एक दिन में 3-3 4-4 आ रहे हैं। हम लोग एक दिन में 5 एपिसोड शूट कर रहे थे, तो एक दिन में 5 लोग आ रहे हैं, सबसे मिलना, उनको उनके शेयर बताना, किसी को कुछ चेंज कराना है शेयर, किसी को कुछ, तो दिन भर दौड़ा भागी होती है। बैक एंड वर्क इज अ लॉट। कुछ शेयर वहीं बना रहे हैं, तो मैं वो देखता था कि स्टेज पे कुछ लोग बात करते थे तो उसी में जो कुछ शेयर बन जाता था, तो मैं दौड़ता भागता रहता था पूरे टाइम। तो उस टाइम पे तन्मय भाई मिले, तन्मय भाई और मैं तन्मय भाई का फैन बिग टाइम पे। एआई भी, मतलब एआई भी तो जब आया था तो हम तो कॉलेज स्कूल में ही थे ना, तो हमारे लिए तो वही है सुपरस्टार कि भाई ये कुछ लोग हैं जिनने अलग कुछ बनाया है। तो मैं तो तन्मय भाई का फैन ही था हमेशा से। वो मिले सेट पे और वो ही वॉज वेरी नाइस, ही वॉज लो हंसी मजाक, और ही वॉज लाइक, उन्होंने ऐसे बोला कि एक काम कर, तू अगले हफ्ते स्ट्रीम पे आ जा। मैंने तब तक कोई स्ट्रीम नहीं देखी थी ईमानदारी से, आई हैड नॉट सीन अ सिंगल रिएक्शन वीडियो, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या करते हो। तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ, 1-2 मैंने देखे, मैंने कहा चले जाता हूँ। तो मैं उस दिन चला गया एपिसोड पे और वो एपिसोड अच्छा चला गया, तो उस पर कमेंट्स बहुत सारे आ गए और फिर तब से चल रहा है। अराउंड 200 एपिसोड कर लिए 2 साल में, और 200 एपिसोड कर लिए तन्मय भाई के साथ, और 200 एपिसोड नेटफ्लिक्स के लिए हम करते हैं, तन्मय रिएक्ट उसके लिए कर लिए। फिर हमने कीपिंग इट कुल्लू, मेरा खुद का एक रिएक्ट्स ट्रेलर रिएक्शन का प्रॉपर्टी खोल ली नेटफ्लिक्स पे, उसके 12 एपिसोड कर लिए। चीकी सिंगल स्टार स्पोर्ट्स पे करते थे, उसके 20 एपिसोड्स कर लिए। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत सारे अलग अलग कर लिए हमने, मूवीज प्रमोशन कर लिए और रिएक्ट्स पे 200 एपिसोड कर लिए आराम से। But it's quite a vibe. I started watching those videos when it was Tanmay and I think Nishant, who used to do it for TikTok. और मैंने पूरे कोविड में वो, मतलब वो वहीं से चालू हुआ है। हाँ, हर हफ्ते देखा और मुझे वो बहुत फनी लगता था। And then I think it just evolved to, मतलब हम लोग हफ्ते के 2 एपिसोड्स करते हैं, एंड इट्स द ओनली Zoom प्रॉपर्टी जो चल रही है अभी भी। लाइक जितनी भी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे पीपल यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट ऑन Zoom, बट वो बंद कर दिया लोगों ने, बट हमारी प्रॉपर्टी अभी भी चल रही है। और लाइक उसके पहले भी मैं कॉमेडी कर रहा था, उसके पहले भी मेरा वीडियोस अच्छे चल गए थे। जो मेरा प्राइवेट इंजीनियरिंग वाला वीडियो है पहला, it got like 3 million views, and like it is good, and like it was good, and people used to meet me and they used to like me. But the reaction of people and the love which I got after getting on Tanmay Reacts, it is like totally different. That's where I saw you first as well. हाँ, a lot of people have seen me for the first time, and like it's kind of कि आप किसी टीवी शो में हो और आपका कैरेक्टर चला हुआ है, it's like people meet me or with the thing कि वो मेरे को पहले से जानते हैं। Like I was hanging out with some of my friends in Bhopal, तो उन्होंने बोला यार ये मैंने पहली बार देखा कि किसी से कोई ऐसे मिल रहा है जैसे उससे बहुत दोस्ती है। तो people come and meet me कि अरे कुल्लू भाई क्या हालचाल है, पोहे कब खिला रहे हो, जो कि I love that कि people meet me, the familiarity they think, क्योंकि वो हफ्ते में 2 दिन मुझे देख रहे हैं खाना खाते टाइम और हमसे बातचीत कर रहे हैं, because it's a very conversational property Tanmay Reacts की। A lot of people think that it's a very basic and it's like कि उसमें क्या nuance है और वो है, बट लाइक द इम्पैक्ट जो लोग आके हमको बताते हैं, लोगों ने बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल में थे तब हम आपके वो देखते थे, और बहुत स्वीटली बात करते हैं। और मैं बचपन से मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता था और आगे भी बनाना चाहता हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ देयर फ्रेंड सर्कल, आई शुड बी द पार्ट ऑफ देयर फ्रेंड सर्कल, एंड तन्मय रिएक्ट्स गेव मी दैट, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट। I love the format. Do you guys hang out outside also? Of course we do hang out. हम दुबई गए थे साथ में हम लोग सब लोग, मतलब वर्ल्ड कप ऑल्सो वी वेंट टुगेदर। ओह
We can hang out randomly whenever Tanmay bhai is in town. We go hang out, घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं, बातचीत। How was the World Cup experience? Like last time, express your disappointment. अच्छा देखो, ईमानदारी से हमने बहुत जोक्स बना ली वर्ल्ड कप पे, और हमने वर्ल्ड कप के पैसों पे भी बहुत जोक्स बना ली कि बहुत महंगा टिकट था, सारी चीजें कर ली, बट मजा बहुत आया। Genuinely it was very much fun. Like me and Rohan bhai and Vishal bhai drove from Mumbai to You Ahmedabad guys are mad. for That's 10 hours. nuts. We drove and like पूरा, लेकिन वो आगे हम तीनों की बातचीत इतनी अच्छी है कि हम लोग हंसी मजाक ये वो, इतना मजा आया। और वहाँ पहुँचे अहमदाबाद, तो तन्मय भाई के कोई फ्रेंड थे, उनके घर पे थे हम लोग। हमने खूब सारा खाना खाया, फाफड़ा, जलेबी और ढोकला और ये फुल गुजराती स्प्रेड इन द मॉर्निंग एंड जोकिंग अबाउट। हम लोग मैच देखने गए, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। तन्मय भाई, मी, रोहन भाई, विशाल भाई, हम चारों लोग थे वहाँ पे। इतना मज़ा आया मैच देखने में, इवन दो वी लॉस्ट एंड लाइक बहुत ख़राब लगा और निकलते वक्त बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, हम 27 घंटों में अहमदाबाद जाके मैच देख के वापस आ गए। प्रोडक्टिव नेक्स्ट लेवल कि हमने मैच देखा, वापस आ गए, हंसे मजाक। व्लॉग है, व्लॉग इतना चला, व्लॉग में मेरा कैरेक्टर इतना चला, मैं उतना रो रहा हूँ उसमें, ये वो, तो मेरे लिए तो भाई फायदा ही हो गया। डील मिली कि नहीं? जीत जाता। हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए उसके बाद, क्या रहे कुल्लू है, बताओ क्या करना है। अरे बिल्कुल, वो मेन एम था ना। हाँ, टिकट वसूल हो गई भाई साहब। और ऑफ कैमरा बताना से ली कितने की थी? वो किसी को नहीं पता चलेगा, वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है वो कभी नहीं बता पाऊंगा मैं। दर्द है भाई साहब, बहुत भयंकर। तो मुझे पहले बता दो, मैं तुम्हें फ्री के दिलाती थी। ये सब, ये देखो सुनो, है ना, मैं भोपाल से हूँ। हमारे भोपाल में मैच होने के बाद सबके पास जो है वीआईपी टिकट थी, सबके पास विराट कोहली का नंबर था, सबके पास। अरे अपने तो, उसने बोला था कितने लोग चाहिए, वो तो उसके बाद अपन तो बैठे थे विराट कोहली के साथ। ये सब बात है, मुझसे बात करो, पहले आपने नहीं बोला। नहीं, और हमने एक्चुअली आखिरी में मिल रही थी टिकट, लेकिन हमने सेमीफाइनल से भी पहले ले ली थी। तन्मय भाई इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, इतनी चीजें पिच कर देते, बेच देते हैं, तो हमको 5 टिकट बेचने में उनको 2 मिनट लगे। हम लोग जस्ट रिएक्शन के लिए, अरे भाई इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, पहली बार हो रहा है, फाइनल हो रहा है, फाइनल में हमारी टीम जा रही है, और जो है इसके बाद 10 साल तक नहीं होगा, विराट कोहली कभी नहीं देख पाएंगे, रोहित शर्मा कभी नहीं देख पाएंगे, ले लो। हाँ ले लो। एक तो ज्यादा अमीरों से दोस्ती करने का भी नुकसान है ना, इसलिए मैं इनसे दोस्ती करने में डरता हूँ। कि आप जोश में जो है, चलना है दुबई चलना है, चलना है, चलो, और वहां जाकर वो रियलाइज होता है कि ओ शिट। मैंने तुम्हें अभी वो डिस्कसिंग, अभी तक हुआ नहीं ना, आपके साथ हैंग आउट करूंगा तब मालूम पड़ेगा ना मुझे। कुछ नहीं ऐसे। हम नेपाल की बात कर रहे थे, तो नेपाल गोरखा बियर एंड मोमोज। हाँ, गोरखा बियर एंड मोमोज। नेपाल काठमांडू बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं बहुत अमीर दोस्तों के साथ गोवा चला गया था, कोशा और गुरलीन के साथ। ओहो भाई साहब, नहीं मजे तो आए, लेकिन वो मजों का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और आप अनवाइंड कैसे करते हो आफ्टर आवर्स? आफ्टर आवर्स अनवाइंड हम सोने के अलावा? हाँ, सोने के अलावा हम मूवीज देखना बहुत पसंद करते हैं। लाइक अकेले बैठ के पिक्चर देखना इज वन ऑफ माय गुड टाइम्स ऑफ माय लाइफ। वो हम करते हैं। किताब बहुत पढ़ता हूँ, तो मुझे आजकल जब से मैंने रीडिंग डिस्कवर करी है मेरे जिंदगी का, अब मेरे को कोई भी, मैं किसी के लिए भी कितनी देर वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे लिए टाइम का कॉन्सेप्ट जा चुका है कि मेरे को आप बोलोगे 6 घंटे वेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे अगर बाहर एनवायरनमेंट में, मेरे को आर्केड्स बहुत पसंद है। लाइक मॉल्स में जो गेमिंग जोन्स होते हैं ना, मैं 4-4 घंटे वहाँ रहता हूँ। मैं कोई भी फ्रेंड बोलता है मिलना है, तो अगर नॉर्मल आप लंच पे जाते हो, कहीं जाते हो, वो बोर हो जाते हो करके, मैं बोलता हूँ आर्केड चलो, इतना मजा आता है। और जिसको भी अगर मजा नहीं आता, मैं लेके चलूंगा आपको, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ स्पेंड करो आप 2 घंटे आर्केड में, इतना मजा आएगा। वॉलंटियर, क्योंकि मुझे आज तक मजा नहीं आया। अरे आप मेरे साथ चलें भाई, अच्छे वाले आर्केड में, उसमें बास्केटबॉल डालो हुआ, उस टाइम पे वो टिकट जो निकल रहे होते हैं, देख के ऐसा डोपामिन हिट होता है कि यार ये जीता। हम कल हम गोवा में थे, गोवा में मेरे कजिन्स आए हुए थे, तो मैंने एक दिन एक्सटेंड कर लिया कि वो वाला आ रहे थे। मैंने कहा चलो तुम लोग घुमा देता हूँ। तो अब दोपहर में गोवा में धूप हो रही है, वो मैंने कहा इनको कहाँ लेके जाऊँ, मैंने कहा तुम मॉल चलो। मॉल में हम लोग आर्केड में थे, हम लोगों को इतना मजा आया। हम लोगों ने 3-4 घंटे खेल के एक छोटा सा टेडी जीता है, लेकिन वो टेडी मेरे लिए जो है किसी भी और अचीवमेंट से अच्छा है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके जीता है ना गेम में। फर्जी मुशायरा के अवार्ड से भी ज्यादा। फर्जी मुशायरा के अवार्ड, वो टेडी तो फ्री का है ना। फर्जी मुशायरा में मेहनत लगी है, इसमें तो आपने बास्केटबॉल वाली और टेडी निकल गया वहां से। और भाई साहब मेरे लिए इतना मजा आता है, वो ग्रेटिट्यूड। हम अक्टूबर फेस्ट में थे जर्मनी में, वहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, और वहाँ मेले वाले गेम्स होते हैं, वो मार के कैन गिराना रहता है, बॉल गिरा के। तो मैंने ये कैन गिरा लिया, और मैं इतना बड़ा पांडा दिया उन्होंने मेरे को पहली बार। और वो पांडा मैं जर्मनी से इंडिया लेके आया हूँ 3 फ्लाइट्स बदल के, और सारी फ्लाइट में सब लोग मेरे को देखते थे कि ये कौन इतना बड़ा आदमी जो एक सॉफ्ट टॉय लेके घुस रहा है सारी फ्लाइट्स में। लेकिन वो मेरे लिए अनमोल है भाई, वो पांडा, वो मेरे ड्राइंग रूम में रखा हुआ है एज अ सोवेनियर। वाह। सो एज वी नियर द एंड ऑफ आवर शो,
क्योंकि आप फर्जी मुशायरा लिखते हैं तो हम आपको सिचुएशंस देंगे हाँ जी, और आप कोई घिसा पिटा शेर बिल्कुल। हमें सुना दीजिए उस हाँ पे, ठीक है जी। है ना? हमारे पास लिखा होगा हर टॉपिक पे, दुनिया में जितने टॉपिक एग्जिस्ट करते हैं, हाँ फ्रॉम थीसम्स टू ऑर्जीज, हम सब शेर लिख चुके हैं। कहीं नहीं छोड़ा हमने। चल वो नहीं पूछूंगी फिर मैं, ठीक है ठीक है ना? ठीक है। थोड़ा पीजी, हाँ ठीक है। तो हाँ, अब उनको फ्लैट भी बेचने हैं। हाँ करेक्ट, आपके बॉस ने आपकी मतलब बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो ये बॉस से रिलेटेड हमारा बहुत अच्छा शेर था कि फर्जी मुशायरे में शेर था कि मुझे मुसीबत से किसने निकाला अब ये ना पूछो, तन्हाई में मुझे किसने पाला अब ये ना पूछो, बॉस की बेटी से बातचीत है बीवी भी करती है चैट। बॉस की बेटी से बातचीत है बीवी भी करती है चैट, अब मुझे नौकरी से किसने निकाला ये ना पूछो। अच्छा, बम्बई की इस घटिया ट्रैफिक के ऊपर। हाँ, ट्रैफिक के बारे में हमारा एक शेर था, वही ये, और ये तन्मय भाई ने पढ़ा था शो में कि मशरूम का नाम कुकुरमुत्ता क्यों है। और तो जैसा जनरली होता है कि आप अपने किसी जिसको आप प्रेम करते हो या जिससे आप जो आप क्रश रहता है उनकी डीपी में आप किसी और इंसान को देख लेते हो, आपको देख के सही नहीं लगता, तो वो शेर है कि मशरूम का नाम कुकुरमुत्ता क्यों है और तेरी डीपी में आज ये कुत्ता क्यों है। मशरूम का नाम कुकुरमुत्ता क्यों है और तेरी डीपी में आज ये कुत्ता क्यों है, और तेल निकल आया है क्या अंधेरी में, ये हर समय यहाँ पे कुत्ता क्यों है। वाह वाह, क्लैपिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई साहब। अच्छा, बहुत मेहनत लगती है सब लिखने में। अब रिजेक्शन पे कुछ सुना दो। हाँ, तो फर्जी शेर बहुत हो गए, लेकिन हम असली शायरी भी पढ़ते हैं और असली शायरी भी हमको पसंद है। तो उमर नजमी साहब एक शायर हैं और उनकी शायरी मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट वी हैव, और बहुत अच्छी शायरी करते हैं वो। तो उनका एक शेर है कि मैंने कहा मिलो तो मिला दुख हुआ मुझे, और मैंने भी मिल के मुँह पे कहा दुख हुआ मुझे। मैंने कहा मिलो तो मिला दुख हुआ मुझे, मैंने भी मिल के मुँह पे कहा दुख हुआ मुझे, और मैं चाहता था मुझसे बिछड़ के खुश रहे वो, लेकिन जब वो खुश हुआ दुख हुआ मुझे। वाह, ओपनिंग सीक्वेंस। तन्मय आउटरो में गवाता है, मैं इंट्रो में ये डालूंगी। आप शायरी करवा दें मुझसे, कोई बात नहीं। आपको गाना गाने का शौक है वैसे? हाँ, गाने गाने का शौक है, बट आवाज़ मतलब कोशिश करता हूँ, मेरे को शौक बहुत है, तो मैं किसी ना किसी दिन आप मुझे गाना गाते हुए प्रोफेशनली देख सकते हैं, मुझे बहुत शौक है। तो मेरा वो ऐसा होता है ना कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप जो बोलोगे वो अग्री हो जाएगा, तो मैं जब उस पर पहुंच गया तो 100% गाना गाऊंगा कि जब मेरे कोई अप्रूवल की कुमार जरूरत ना पड़े। सानू अलका याग्निक यूनिवर्स वाला। हाँ भाई साहब, तारों का चमकता गहना हो, फूलों से महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। थैंक यू कुल्लू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल As usual। हाँ जी, अब फिर मिलेंगे दिल्ली में मिलेंगे, और हमारा एक प्रोग्राम है कुछ पदार्थों का सेवन करने का, नॉर्मली विस्की। उसको क्लियर कर दिया। अच्छा, एक तो हम ये सब चीजें भी सीख रहे हैं भाई, नई वाली। हम भोपाल में भाई विस्की को विस्की कहते थे, ये लोग कुछ अलग कह देंगे, बोरबन। बोरबन हमको बिस्किट पता था, इनने बोला वुड यू लाइक सम बोरबन, मैंने कहा बिस्किट खिलाएंगे, ठीक है। नहीं भाई नहीं। सीख रहे हैं, लेकिन दोस्तों सीखते रहेंगे। डन, थैंक्स कुल्लू, बहुत बहुत शुक्रिया जी।